हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। हैप्पी बसंत पंचमी बच्चों। आज बसंत पंचमी का दिन है। माँ सरस्वती की पूजा भी करनी चाहिए आप लोगों को, विद्या के लिए भी। और अब हम आपको हिंदी ग्रामर चैप्टर B1 मीन्स आपका जो बी पार्ट से है पहला चैप्टर विशेषण। इसके पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने सर्वनाम और कारक जो कि आपका ए पार्ट से था वो चैप्टर आपको बताया गया उसके बारे में। अब हम आपको बी पार्ट से चैप्टर 1 विशेषण के बारे में आपको बताएंगे, जो कि पढ़ाया जा चुका है। आपको इसका रिवीजन करना है, एक्सरसाइज करना है। आपको अटैचमेंट में भी सेंड किया गया कि आपको कहाँ से क्या करना है, फिर भी मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ। इसको देखिए, आप लोग विशेषण पार्ट जो है आपका एक्सरसाइज 1 आप देखिए, विशेषण और विशेष शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ये आपकी नोटबुक में लिखना है। पहले तो आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने होते हैं, विशेषण के भेद, ये सारा चीज लिखना है आपको। और विशेषण में अंतर, कुछ विशेषणों में अंतर है, जैसे निजवाचक और निश्चयवाचक में अंतर क्या है, ये सारी चीज आपको कॉपी पे अपने राइट करनी है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। लेकिन जो एक्सरसाइज पार्ट है इसमें एग्जाम में आने वाला है, इसमें देख लीजिए क्या है कि अभ्यास 1 विशेषण और विशेष शब्दों को अलग करना। विशेषण क्या है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना जिसके बारे में हम बता रहे हैं, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखते हैं इसमें विशेषण और विशेष शब्दों को अलग अलग करके लिखिएगा। तो आप 2 पार्ट बना लीजिएगा, इधर विशेषण और इधर विशेष से लिखना है, ठीक है। इसमें आपको विशेषण लिखना है, जैसे बिल्ली काली, यानी कि यहाँ विशेष है तो विशेष से क्या होगा, बिल्ली हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्ली लिखेंगे और उसकी विशेषता क्या है, उसका विशेषण क्या बताया गया है कि वो काली है, यानी कि रंग से उसका पहचान बताया गया है कि उसकी विशेषता काली है, दोहरी है, सफेद है, ये सारी विशेषता उसको बताया गया है। अब देखिए, ममेरा भाई, भाई है, भाई को आप यहाँ लिखेंगे विशेष में और ममेरा अलग करके। इसी तरह से आप झील, गहरी झील, तो झील को आप विशेष में लिखेंगे और गहरी विशेषण में लिखेंगे। इस तरह से आप 2 पार्ट बना करके विशेषण और विशेष शब्दों को अलग करेंगे। अब आपका दूसरा एक्सरसाइज आता है, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों से पहले उचित विशेषण शब्द लिखिए। देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स है ये। अब इसी तरह से आप दूसरा एक्सरसाइज अपनी बुक में ही करना है आपको, इसको कॉपी पे नहीं लिखना है। तो दूसरा क्या है, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों से पहले संज्ञा सहित विशेषण शब्द लिखना है। तो मकान है, मकान क्या है, ये संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा शब्द आपका दे दिया है, मकान आपका संज्ञा है। अब इसकी विशेषता लिखनी है, इसका विशेषण लिखना है। तो क्या लिखेंगे, बड़ा, छोटा, मोटा, ये सारी चीज विशेषता है। लेकिन इसमें मकान के पहले क्या लिखेंगे, उसका विशेषण बड़ा मकान, ठीक है। आप इसको बड़ा मकान लिख सकते हैं, ये आपका विशेषण हो गया। दूसरा है कपड़ा, तो कपड़ा पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, फटा भी हो सकता है, सिला हुआ भी हो सकता है। लेकिन हम क्या उचित शब्द क्या लगाएंगे, नया कपड़ा, ठीक है। गर्म तेल, पीले केले, अच्छा बस्ता इत्यादि। इस तरह से आपको अपनी बुक पे अच्छे से फिल करना। आपको अटैचमेंट सेंड किया गया है, उसमें से देख करके आप नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो बुक में से जो अटैचमेंट सेंड किया गया उसको देखिए और अपने बुक पे उचित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब तीसरा एक्सरसाइज देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए, मीन्स अंडरलाइन कीजिए और उनके भेदों के नाम लिखिए। तो उनके भेद क्या है, जैसे ऋचा शर्मा ने पंजाबी गीत गाया, ये विशेषण का कौन सा भेद है, इसको आप बुक में पहले देखेंगे कि ये कौन सा पंजाबी है, बेईमान है, चारों है, 10 किलो है, छोटी बहन है, उसे थोड़ी चाय पिलाओ, ये कौन सा विशेषण है। ये सारा विशेषण का नाम आपको इसमें परिणामवाचक है, संख्यावाचक है, कि परिमाणवाचक है या अनिश्चयवाचक है। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषणों के उचित भेद चुनकर लिखिए। पहले ही बताया गया कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, सब अलग अलग भेद है, आपके इस चैप्टर में पूरा दिया हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे,
हमने फिर भी आपको अंडरलाइन किया है। देखिए, नवीन को विदेशी वस्तुओं का शौक है, तो ये क्या है, विदेशी एक गुण है, विदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटी है, गुण है, तो इसमें क्या हम टिक करेंगे, गुणवाचक। ठीक है, तो इस पर हम गुणवाचक पे टिक कर दिए। दूसरा है मैंने पुस्तक मेले में हजारों पुस्तकें देखी, तो हजारों है यानी कि ये संख्या है, कहीं ना कहीं 1 से 1000 तक संख्या गिनाया जा रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, निश्चित संख्या मीन्स हजारों, अन्य लिखा होता है या कोई लिखा होगा, कुछ लिखा होता तो ये अनिश्चय होगा, लेकिन निश्चित संख्यावाचक है ये, क्योंकि हजारों इसमें बताया कि 1000 की संख्या होती है। अब दूसरा देखिए अगला, हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाया, तो 10 किलो लड्डू फिक्स है, तो इसमें हमको क्या लिखना है, निश्चयवाचक संख्या ये भी आएगा। तो इस तरह से आप सारा टिक करेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, सबसे पहले आप मिलाने की कोशिश करिए और अपना दिमाग लगाइए, फिर उस पर टिक करिए। फिर भी आपको अगर डाउट है तो अटैचमेंट में जो सेंड किया गया उसको देख करके अपनी बुक पे अच्छे से टिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह से सारा कर देना। विशेषण शब्दों की रचना, यह आपके रचना के बारे में बताएंगे कि विशेषण शब्दों से कैसी किसकी रचना हो सकती है, अन्य और रचनाओं के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद देखिए इसका एक्सरसाइज पार्ट 2 जो है, अभ्यास 1 का 2 देखिए, विशेषण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है, मैंने बार बार आपको हर वीडियो में बताया है कि क्वेश्चन जो है आपकी बुक में उसका आंसर है, तो उसको आपको राइट कर लेना है अपनी नोटबुक पे। दूसरा क्वेश्चन, विशेषण और विशेष में क्या अंतर है, तो 2 पार्ट बना करके मैंने पहले भी बताया है कि 2 अंतर लिखना है, तो 2 जो भी पूछा जा रहा है जैसे विशेषण और विशेष, तो 2 में हेडिंग डालेंगे दोनों पार्ट में, और उसके नीचे विशेषण के बारे में लिखेंगे और उधर विशेष के बारे में लिखेंगे। जैसे देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप विशेषण क्या है इसको पहले जानेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब फिर पूछना विशेष में क्या अंतर है, यानी कि विशेषण जो हमने अभी पढ़ा और विशेष जिसके बारे में हमको पढ़ना है उसके बारे में हमको जानकारी करना है, बिल्ली। तो बिल्ली क्या है, विशेष है, यानी कि उसी के बारे में हमको आगे की बात बताई जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो काली क्या हो गई, विशेषण हो गया, और बिल्ली वही विशेष है। ठीक है, जैसे दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में लाल किला है, तो दिल्ली क्या हो गया, विशेष हो गया, और उसकी खासियत क्या है उसका और भी उसके बारे में हम जब बता रहे हैं तो अन्य बातें हैं, और उसकी विशेषण है, लेकिन दिल्ली है विशेषता। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे। चौथा क्वेश्चन इसमें देखिए, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, जो आपको दिया हुआ बुक में, आपको कहीं से अलग से नहीं ढूंढना है, उसी को आपको कॉपी पे राइट करना है। फिर 5th देखिए, नीचे दिए गए शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। थोड़े थोड़े शब्द दिए हुए, आगे, चमक, राष्ट्र, दया, चाचा, रोग, पढ़ना, आदत, तो ये हमको इसी शब्दों को और विशेषण के साथ जोड़ देना है। जैसे आगे चमक, तो आगे क्या है, उसके आगे, उसके पीछे, नीचे दिए शब्दों से विशेषण बनाइए। तो आगे का क्या होगा, बनाएंगे चमक, तो चमकीला हो जाएगा। फिर राष्ट्र, दया, इस तरह से आप राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा। तो इस तरह से आपको विशेषण तैयार कर लेना है। कोष्टक में दिए गए शब्दों से विशेषण राष्ट्र बनाकर खाली स्थानों में लिखिए। जैसे ये देखिए दिया हुआ राष्ट्र है, तो हमने क्या बनाया, राष्ट्रीय बनाया। यही इसी चीज को हमने बताया है अभी कि चमक का चमकीला भव्य हो जाता है। तो इन सारी चीजों को आपको पूरा करना। अब इसका क्वेश्चन 7 जो है, देखिए नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए और लिखिए कि उनमें विशेषण की कौन सी अवस्था है। ये आपको थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन ढूंढेंगे तो सब कुछ आपको इसी चैप्टर में ही मिलेगा। सजल सबसे समझदार है, ये कौन सा विशेषण की कौन सी अवस्था है। अवस्थाएं 3 होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अवस्थाएं 3 होती है, पहला है मूल अवस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। पहला क्या है, मूल अवस्था। आप इसी पेज में देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 26। पहला क्या है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहला है मूल अवस्था, मूल अवस्था ये आपको समझना अति आवश्यक है, इसलिए मैंने कहा इसको आपको एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए। उत्तरावस्था, दूसरी अवस्था क्या
तीसरा है जो उत्तमावस्था। उत्तमावस्था ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं और हमारा प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए और लिखिए कि उनमें विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो हम इन तीनों अवस्थाओं के बारे में पहले जानेंगे। पहला जो है मूलावस्था। मूलावस्था किसे कहते हैं, इसको देखिए, आप बुक को पढ़ते रहेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती, जो व्यक्ति जैसा है उसकी वही विशेषता बताई जाती है। मीन्स इस अवस्था में किसी से किसी की कोई तुलना नहीं होती, कोई कंपैरिजन नहीं होता है। विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, एकदम विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है। जैसे रहमान छोटा है, रहमान किससे छोटा है, कैसे छोटा है, ये नहीं लिखा गया है इसमें, सिर्फ इतना ही दिया गया है। उसकी मूल अवस्था वही है कि रहमान छोटा है। किससे छोटा है, कितना छोटा है, इसका कोई तुलनात्मक बातें नहीं दी गई है। दूसरा देखिए, डेविड बड़ा है, रहमान छोटा है, डेविड बड़ा है, सिर्फ यही बातें लिखी हुई, सामान्य सी बातें, यही उसकी मूल अवस्था है। दूसरा देखिए उत्तरावस्था। मूलावस्था समझ गए होंगे आप। उत्तरावस्था क्या है, इस अवस्था में किसी विशेषण द्वारा दो व्यक्तियों, किसी विशेषण द्वारा दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। उत्तरावस्था में किसी विशेषण द्वारा दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। तुलना करते हुए किसी एक की न्यूनतम या अधिकता बताई जाती है। न्यूनता या अधिकता यानी कि किसी की कमी और अच्छाई के बारे में बताया जाता है। जैसे डेविड रहमान से बड़ा है। पहले अवस्था में क्या है, मूलावस्था में बिल्कुल डेविड बड़ा है। दूसरा उसका पहला एग्जाम्पल है रहमान छोटा है और दूसरा डेविड बड़ा है। अब इस अवस्था में जो उत्तरावस्था में किसी से तुलना की जा रही है, किसी वस्तु का किसी वस्तु से तुलना की जा रही है, तो उसमें दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो फिर उसके तुलना के समान रूप दिखाया जा रहा है। जैसे देखिए, डेविड रहमान से बड़ा है, यानी कि डेविड की तुलना किससे की गई है, रहमान से। रहमान डेविड से छोटा है, दोनों बातें। तो ये इसकी उत्तरावस्था, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए, सजल सबसे समझदार है, ठीक है, सजल समझदार है, लेकिन इसमें लगा दिया गया है सबसे, यानी कि वो सबसे समझदार है, कई व्यक्तियों से समझदार है। तो ये कौन सी अवस्था होगी, ये उत्तरावस्था होगी। इसको आप टिक कर लीजिएगा, इसमें इसके आगे लिखेंगे उत्तरावस्था, ठीक है। किसी से इसकी तुलना की गई है कि समझदार तो है, सिर्फ अगर इतना लिखा होता कि सजल समझदार है, लेकिन नहीं, क्या लिखा गया, सजल सबसे समझदार में उसकी तुलना किसी न किसी से की गई है। तो ये उत्तरावस्था में है। दूसरा देखिए, अब अभी हम उत्तमावस्था के बारे में जानेंगे। इस अवस्था में एक के गुणों की अनेक के गुणों से तुलना की जाती है और उसकी सबसे अधिकता अथवा न्यूनता बताई जाती है, ठीक है। एक की उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में एक या अनेक से उसकी तुलना होती है, ठीक है। अब इस अवस्था में एक के गुणों की अनेक के गुणों से तुलना की जाती है और उसकी सबसे अधिकता अथवा न्यूनता बताई जाती है। जैसे रहमान सबसे छोटा है, डेविड सबसे बड़ा है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसमें किसकी किससे तुलना की गई है। तो ये चीज आप अपने आप लिख सकते हैं। जैसे कल्लू सेठ बहुत कंजूस है, ये भी उत्तम अवस्था में आ जाएगा। गौतम सचिन से लंबा है, तो इसकी तुलना है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सचिन से इसका उत्तरावस्था आ जाएगा, ठीक है। ये उत्तरावस्था में आ जाएगा। और कविता सबसे मोटी है, ये भी किसमें आएगा, उत्तमावस्था में। इसकी भी तुलना सबसे की गई है, ठीक है। चलिए, अब ये आप नीचे दिए गए शब्दों में से सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए, तो उसको आप सही से लिख लेंगे। उसका विशेषण आपको जैसे हंसी, हंसना, हंसोड़, ये 3 शब्द दिए हैं। इसमें से सही विशेषण क्या है, हंसना, ठीक है।
दूसरा है सजाना, सजावट, सजावटी। तो सजावटी विशेषण इसको आप टिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, जिसमें आपको क्रिया के बारे में जानना है। क्रिया तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, क्रिया क्या है करते भी आ रहे हैं। तो अब हम क्रिया के बारे में जानेंगे। देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया स्वयं भी होती है और क्रिया को हम करते हैं, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन है क्रिया किसे कहते हैं, इसका बॉक्स में लिखा हुआ है, आप इसको राइट कर सकते हैं नोटबुक पे। दूसरा, क्रिया के सामान्य रूप से आप क्या समझते हैं, इसका सामान्य रूप भी दिया हुआ है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर क्या है, ये आप अंतर जो है ऐसे ही लाइन खींच करके आप एक तरफ अंतर, क्रिया में अंतर ऊपर हेडिंग डाल देंगे। क्रिया में अंतर जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे देखिए क्रिया के अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर, तो एक तरफ अकर्मक लिखेंगे, दूसरी तरफ सकर्मक क्रिया लिखेंगे। फिर देखिए वाक्यों की, दूसरा वाक्यों की क्रियाओं को रेखांकित करके लिखे कि वे अकर्मक है अथवा सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया के बारे में आपको बताया जा चुका है। प्रीति दौड़कर जाएगी, तो ये क्या है अकर्मक, मतलब दौड़कर जाएगी, वो अपने पैरों से ही जाएगी, किसी के द्वारा नहीं जाएगी, तो ये अकर्मक क्रिया है। पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए, तो सकर्मक है ये। पिताजी ने 100 रुपए दिए, किसी वस्तु को किसी को दिए, तो उसमें उसका फल किस पे पड़ रहा है, उसके कर्म पर पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती है। मतलब हमको प्रश्न पूछना है कि पिताजी ने कितने रुपए दिए, तो क्या जवाब मिलता है 100 रुपए। जब हम किसी प्रश्न को पूछते हैं, उस क्रिया, जब हम किसी क्रिया को प्रश्न के द्वारा पूछते हैं, तो उसका आंसर जब हमें मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। अगला देखिए, अनुराग वसंत विहार में रहता है, ये भी अकर्मक ही है, वो रहता है। जादूगर जादू दिखा रहा है, सकर्मक क्रिया। जादूगर जादू दिखा रहा है, तो किसी चीज से दिखा रहा है, किसी वस्तु से दिखा रहा है, बहुत सारे लोगों को दिखा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सौरभ क्रिकेट खेलता है, तो सौरभ क्रिकेट कैसे खेलता है, बैट बॉल से खेलता है, बल्ला है उसके पास, बैट्स है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे वो क्रिकेट खेल रहा है, तो वो कौन सी चीज, वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, वो भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मुझे पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, हम उड़ा रहे हैं क्या चीज, पतंग, हम क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये फिक्स है कि ये सकर्मक क्रिया। ऐसी सारी चीजें हैं, इसको आप टिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को पहचान कर उनके उचित भेद पर सही निशान लगाए। प्रतिमा ने भाई को राखी बांधी, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रतिमा ने भाई को राखी बांधी। ने को दोनों है, देख लीजिए, तो एक कर्मक क्रिया तो नहीं होगी, ठीक है, ये किसी का कोई किसी और से संबंध या कुछ बातें और हो रही, मतलब एक क्रिया नहीं है, इसमें दो क्रियाएं जुड़ी, तो ये क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया। फिर पिंकी के मामा जी कल आएंगे, सिर्फ मामा जी के बारे में बातें की गई, तो वो एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया, तो पुलिस ने मतलब दो परिसर जहाँ पे लगता है वो द्विकर्मक क्रिया हो जाती है, और जहाँ एक परिसर यानी कि एक विभक्ति का प्रयोग हो, एक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो, वो एक कर्मक क्रिया है। और जहाँ दो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे ने को, यानी कि पुलिस ने चोरों को पकड़ा, तो ये दो कर्मक क्रिया हो जाती है। सुनील ने ताजमहल देखा, एक कर्मक क्रिया। दादाजी जाग गए, अकर्मक क्रिया। बिल्कुल सिंपल है। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्म को रेखांकित कीजिए। अब एक वाक्य दिया है, उसमें हमको कर्म को रेखांकित करना है। क्या, दिनेश ने मुझे आम दिया, सिपाही ने चोर को पीटा, किसी कर्म पर इसका असर हो रहा है। मुझे आम दिया, सिपाही ने चोरों को पीटा, सूरज ने हमें गाना सुनाया, गाना सुनाया। माँ ने हलवा बनाया, ठीक है, हलवा पे अंडरलाइन करेंगे। संजना चित्र बना रही, इस चित्र पे अंडरलाइन करेंगे। तो आज का ये आपका वीडियो जो है 2 चैप्टर से है, विशेषण और क्रिया। ये आप इन चैप्टर्स को देखेंगे, फिर से रीड करेंगे, समझ लेंगे, और फिर उसको अपनी बुक पे आपको फिल करना है। जो भी आपको एक्सरसाइज पार्ट से दिए गए अटैचमेंट, उसको देख कर